सीमाओं पर बहती सर्द हवाओं से लेकर सत्ता के गर्म गलियारों तक आज युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब जंग सिर्फ टैंकों, तोपों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। अब जंग लड़ी जाती है आसमान में उड़ते उन छोटे, चालाक और घातक शिकारियों से जिन्हें दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है। और इस नई जंग में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक दुश्मनों के खेमे में भूचाल ला दिया है। उस खुफिया ऑपरेशन सिंदूर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, जिसमें भारत के स्वदेशी ड्रोनों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी, कि अब वही ब्रह्मास्त्र चीन की सीमा पर गरजने को तैयार है। जी हाँ, दुनिया के देशों की नजरें अब भारत पर लगी हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ अब चीन से भी निपटने के पूरे मूड में है। जिस ब्रह्मास्त्र आसमानों शिकारों के आगे पाकिस्तान में मुनीर की सेना, चीन और तुर्की की ताकतें भी धराशायी हो गई थीं, अब वो महाबली चीन से लगती सीमा पर गरज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र जागा। चीन बॉर्डर पर भारत ने रचा नया ड्रोन व्यूह। पाकिस्तान में कहर बरसाने वाला शिकारी अब ड्रैगन की करेगा निगरानी। थर थर कांपेगा बीजिंग। नोएडा की फैक्ट्री से निकलेंगे 1 लाख आसमानी सैनिक। भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन शक्ति। 140 की रफ्तार, पलक झपकते ही हमला। भारत के स्ट्राइकर ड्रोन ने दुनिया को दिखाया अपना दम। अब टैंक और तोप सब बेकार। भारत की ड्रोन सेना के आगे दुश्मन की हर चाल होगी नाकाम। जी हां दोस्तों, भारत ने अपने सबसे घातक कॉम्बैट ड्रोन स्ट्राइकर FPV का चीन सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल रणभूमि में सफल परीक्षण कर लिया है। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं, ये भारत का वो आसमानी सैनिक है जो पलक झपकते ही दुश्मन के बंकरों, टैंकों और सैनिकों को श्मशान में बदल सकता है। इस एक खबर ने बीजिंग की नींद हराम कर दी है। उन्हें समझ आ गया है कि अब भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। ये उस महारणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। नोएडा की एक कंपनी से उठी ये क्रांति अब उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में एक ऐसा आकार लेने जा रही है जहां से हर साल 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन निकलेंगे और दुनिया के नक्शे पर भारत को सबसे बड़ी ड्रोन महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देंगे। हम आपको बताएंगे इस आसमानी क्रांति की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत के ड्रोनों ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरी आग को हवा दी है। वो चिंगारी थी ऑपरेशन सिंदूर। ये एक ऐसा विशेष और खुफिया अभियान था जिसके बारे में दुनिया को बहुत बाद में पता चला। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पहली बार बड़े पैमाने पर भारत में ही बने कामिकाजे और FPV ड्रोनों का इस्तेमाल किया। इन ड्रोनों ने सीमा पार दुश्मन के ठिकानों पर ऐसी सटीक और घातक स्ट्राइक की कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये ड्रोन किसी भूखे बाज की तरह आसमान से उतरे, अपने लक्ष्य को पहचाना और खुद को एक जिंदा बम में तब्दील करके उससे जा टकराए। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारत सरकार और सेना को ये यकीन दिला दिया कि आने वाले युद्धों का भविष्य यही छोटे, सस्ते लेकिन बेहद असरदार ड्रोन हैं। हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन की जंग में इन छोटे ड्रोनों ने रूस के अरबों डॉलर के टैंकों और हथियारों को कबाड़ में बदल दिया। हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया में इन ड्रोनों ने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। भारत, जिसकी सीमाएं दुनिया में सबसे जटिल और खतरनाक हैं, वो इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एक वेकअप कॉल थी। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना ने अपने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के तहत भारतीय कंपनियों को ऐसे हजारों ड्रोनों के ऑर्डर दे दिए। संदेश साफ था, अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए विदेशी हथियारों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपने ही दम पर, अपने ही देश में बने हथियारों से दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देगा। स्ट्राइकर FPV भारत का आसमानी शिकारी जो बनेगा। चीन का काल और इसी आत्मनिर्भरता की ज्वाला से जन्म हुआ है स्ट्राइकर FPV ड्रोन का। नोएडा की एक युवा और डायनेमिक कंपनी IG ड्रोन्स ने इस हथियार को बनाया है, जो पूरी तरह से भारतीय डिजाइन, भारतीय तकनीक और भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। ये वो हथियार है जिसने हाल ही में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। भारतीय सेना के साथ मिलकर किए गए इन ट्रायल्स में, जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड में बड़ी बड़ी मशीनें जवाब दे जाती हैं,
और पतली हवा में उड़ना भी एक चुनौती होती है। वहां स्ट्राइकर ने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया। इन सफल परीक्षणों का मतलब है कि अब इसे आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है और बहुत जल्द ये ड्रोन LAC पर तैनात होकर चीनी ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। चलिए अब आपको इस छोटे पैकेट बड़े धमाके की ताकत से रूबरू कराते हैं। तैयारी का समय। इसे हमले के लिए तैयार करने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है, यानी दुश्मन को भनक लगने से पहले ये आसमान में होगा। रफ्तार। ये 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे की तूफानी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर झपट सकता है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उड़ान का समय। ये एक बार में 30 मिनट तक हवा में रह सकता है, जो इसे अपने लक्ष्य को खोजने और उस पर सटीक हमला करने के लिए पर्याप्त समय देता है। रेंज। ये 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दुश्मन पर हमला कर सकता है, मतलब हमारे सैनिक सुरक्षित दूरी पर रहकर दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। पेलोड। ये अपने साथ 1 किलोग्राम तक का विस्फोटक या हाईटेक सेंसर ले जा सकता है। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ एक आत्मघाती हमलावर है, बल्कि एक तेज तर्रार जासूस भी है। विशेषता। इसमें एक ऐसा एडवांस पेलोड, ड्रॉपिंग सिस्टम और टाइमर लगा है जो इस बात की गारंटी देता है कि हमला ठीक उसी जगह और उसी वक्त होगा जहां की प्लानिंग की गई है। ये ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक मल्टी रोल योद्धा है। ये घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बर्फीले रेगिस्तानों में भी उतनी ही आसानी से काम कर सकता है। ये टैक्टिकल कॉम्बैट मिशन, सरहद की निगरानी और दुश्मन के इलाके से खुफिया जानकारी जुटाने जैसे हर काम में माहिर है। ये वो हथियार है जो युद्ध के मैदान में पासा पलटने का दम रखता है। उत्तर प्रदेश बनेगा ड्रोन शक्ति का केंद्र। 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन का महाप्लान। स्ट्राइकर की सफलता सिर्फ एक ड्रोन की कहानी नहीं है, ये भारत के एक बहुत बड़े सपने की पहली झलक है और इस सपने को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश ने। IG ड्रोन्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में एक अत्याधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं होगी, ये भारत की ड्रोन क्रांति का पावर हाउस बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हर जरूरी मदद देगी, चाहे वो जमीन हो, परमिशन हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ हो। इस एक कदम से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस हब बनने की राह पर चल पड़ा है। इस महाप्लान के पीछे की सोच को समझाते हुए IG ड्रोन्स के संस्थापक और CEO बोधिसत्व संघप्रिया ने कहा, यह MOU सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का एक फौलादी वादा है। हमारी नई फैक्ट्री सिर्फ ड्रोन नहीं बनाएगी, बल्कि ये इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और हजारों नौकरियों का एक नया केंद्र बनेगी। स्ट्राइकर FPV ड्रोन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारत में बना, भारत के लिए बना और अब दुनिया के लिए तैयार। उनका संदेश साफ है। चीन सीमा पर हमारे ड्रोन की सफलता ये दिखाती है कि अब भारत को हथियार के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने आसमान के मालिक खुद बन रहे हैं और वो भी पूरी तरह से भारतीय तकनीक और भारतीय दिमाग से। भारत की ड्रोन सेना क्यों कांप रही है दुनिया? इस कहानी में एक और अहम किरदार हैं मेजर जनरल RC पाधी, सेवानिवृत्त, जो IG ड्रोन्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट R&D हैं। वो कहते हैं, आज पूरी दुनिया में स्वदेशी FPV ड्रोनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत को इस मौके का फायदा उठाना ही चाहिए। हमारी नई फैक्ट्री न सिर्फ हमारी सेना की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करेगी। अब जरा उस लक्ष्य के बारे में सोचिए जो IG ड्रोन्स ने अपने लिए तय किया है। सालाना 1 लाख यूनिट का उत्पादन। यह आंकड़ा सुनने में ही किसी भी दुश्मन देश के होश उड़ाने के लिए काफी है। 1 लाख ड्रोन का मतलब है कि भारत के पास एक ऐसी ड्रोन सेना होगी जो झुंड में स्वार्म हमला कर सकती है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों ड्रोन एक साथ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतने सारे लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक या नष्ट नहीं कर सकता। ये ड्रोन दुश्मन के पूरे टैंक रेजिमेंट, उनकी आर्टिलरी पोजीशन, उनके कमांड सेंटरों को मिनटों में तहस नहस कर सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो युद्ध के पारंपरिक नियमों को हमेशा के लिए बदल देगी।
एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया का ड्रोन बाजार 55 बिलियन डॉलर होगा। डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा, जिसमें से लगभग आधी मांग सैन्य क्षेत्र से होगी। भारत अपनी लंबी और तनावपूर्ण सीमाओं को देखते हुए अब इस बाजार में सिर्फ एक खरीदार बनकर नहीं रह सकता। अब भारत इस बाजार का बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है। यानी दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत ने 21वीं सदी की जंग के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार तैयार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर चीन सीमा पर स्ट्राइकर के सफल परीक्षण तक और अब उत्तर प्रदेश में 1 लाख ड्रोन बनाने की महायोजना तक, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक नया भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह ड्रोन सेना चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी? और क्या भारत जल्द ही अमेरिका और इजराइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन एक्सपोर्टर बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।